पिछले वीडियो में हमने देखा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, संगम वंश और सालू वंश। इस वीडियो में हम देखेंगे तुलु वंश, अरविडु वंश और तालिकोटा का युद्ध। सबसे पहले हम देखते हैं तुलु वंश। तुलु वंश जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तीसरा राजवंश था। देखते हैं तुलु वंश। तुलु वंश जिसका काल था 1505 से 1570। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था सालू वंशीय शासक इमाडी नरसिंह, जो कि नरसा नायक के संरक्षण में शासक बनता है, जिसकी हत्या नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद जो है तुलु वंश की स्थापना होती है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह जो कि नरसा नायक का पुत्र था। नरसा नायक कौन था? तो सालू वंशीय शासक इमाडी नरसिंह का संरक्षक। तो देखते हैं पहले हम वीर नरसिंह के बारे में। तो वीर नरसिंह जो कि 1505 में शासक बना था, इसका जो शासन काल बहुत ही अल्पकालिक था, 1505 से लेकर के 1509 तक। इसने जो है इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना की थी। वीर नरसिंह को अपने शासन काल में आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इसने अपने अल्पकालीन शासन काल में अपनी सेना को संगठित किया। 1509 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है इसका अनुज कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश का शासक बनता है। कृष्णदेव राय जिसका शासनकाल होगा 1509 से 1529। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने ऐश्वर्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। मतलब कि इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य जो है काफी धन धान्य से परिपूर्ण था। मतलब कि इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, जनता खुश थी। इस कारण से क्या कहा जा रहा है कि इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। देखते हैं कृष्णदेव राय के विषय में। कृष्णदेव राय जो कि वीर नरसिंह का अनुज था, उसका भाई था। इसकी उपाधियां देख लेते हैं हम पहले। आंध्र भोज अथवा अभिनव भोज, इसको जो है आंध्र पितामह भी कहा जाता है। उसके बाद है यवन राज स्थापनाचार्य, ये दोनों एक ही है, यवन राज स्थापनाचार्य। देखिए, आंध्र भोज, अभिनव भोज इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो है बहुत अधिक विद्वान था, विद्वानों का सम्मान करता था। अपने यहाँ जो है बहुत सारे मतलब जो विद्वान थे, जो साहित्यकार थे, तेलुगु साहित्य के जो कवि थे, उनको संरक्षण दे रखा था। इस कारण से जो है इसको आंध्र भोज अथवा अभिनव भोज कहा गया। अगला हम देखते हैं संपूर्ण बहमनी साम्राज्य पर विजय प्राप्त किया। देखिए, कृष्णदेव राय ने अपने जितने भी शत्रु थे, देखिए विजयनगर साम्राज्य का शत्रु कौन था? एक तो बहमनी साम्राज्य, दूसरा ओडिशा का शासक और जो आसपास के जो भी राज्य रहे होंगे उनसे जो है विजयनगर साम्राज्य की बनती नहीं थी, तो लड़ाइयां अक्सर होती रहती थी। और इस समय तक जो है बहमनी साम्राज्य, जिसको हमने देखा था विजयनगर साम्राज्य के साथ ही उसका स्थापना हुआ था दक्षिण भारत में, तो इस समय तक जो है बहमनी साम्राज्य टूट गया था। मतलब कि उसमें विभाजन हो गया था और बहमनी साम्राज्य जो है टूट करके 5 भागों में बंट गया था, जिसमें थे अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा। मतलब कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो है ये 5 राज्य स्थापित हो गए और ये जो है अपने राज्य के विस्तार के लिए एक दूसरे के ऊपर तो आक्रमण करते ही थे और साथ ही साथ जो है विजयनगर के ऊपर भी आक्रमण करते थे ये 5 राज्य। तो कृष्णदेव राय ने जो है बहमनी साम्राज्य के इन 5 राज्यों से युद्ध किया और उनको जो है पराजित किया। मतलब कि कृष्णदेव राय ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। उसके बाद ओडिशा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव पर विजय। देखिए, मैंने बताया कि जो ओडिशा है वो भी विजयनगर साम्राज्य का शत्रु था, तो ओडिशा का शासक था उस समय गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव। तो ये जो कृष्णदेव राय था, इसने जो है ओडिशा के शासक प्रताप रुद्रदेव को 4 बार युद्ध में पराजित किया। 4 बार, चारों बार जो है ओडिशा का शासक पराजित हुआ। चौथी बार जो है ओडिशा का जो शासक था वो बिल्कुल हार गया कि अब जो है मुझसे नहीं होगा, और उसने जो है कृष्णदेव राय के समक्ष संधि की पेशकश रखी कि अब जो है मैं संधि करूंगा तुमसे, और बदले में अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर देता है। कौन? ये जो गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव। मतलब कि उसने जो है इससे लड़ने से अच्छा इसको अपना रिश्तेदार बना लो, अपना दामाद बना लो, उसी में बेहतरी है। याद रखेंगे, ओडिशा के शासक को परास्त किया, बहमनी साम्राज्य के जितने भी राज्य थे सबको परास्त किया और उसके जितने भी शत्रु थे आसपास उन सब पर जो है उसने विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार कृष्णदेव राय ने अपने सभी शत्रुओं को परास्त करके अपने पराक्रम
का परिचय दिया कि मैं बहुत ही अधिक पराक्रमी हूं, शक्तिशाली हूं। तो सभी जो उसके शत्रु थे उससे डरने लगे थे। और ये सब जो है उसने 1520 तक कर लिया। मतलब कि 1520 तक जो है कृष्णदेव राय ने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर लिया था। देखिए 1509 में शासक बना और 1520 तक जो है अपने सभी शत्रुओं को उसने शांत कर दिया, मतलब कि हरा दिया। उसके बाद अगला हम देखते हैं अल्बुकर्क से मित्रता। अल्बुकर्क कौन था? अल्बुकर्क था पुर्तगाली गवर्नर। देखिए इस समय तक जो है पुर्तगाली भारत में आ गए थे। 1498 में जो है वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था, उसने जो है यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। उसके बाद जो है पुर्तगाली भारत में आने लगे थे। और ये कौन सा समय है? 1509 से 29 कृष्णदेव राय का। तो इस समय जो है पुर्तगाली भारत में थे। तो ये जो अल्बुकर्क था पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर था। देखिए जो अरब और फारस से घोड़ों का जो व्यापार होता था उस पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। मतलब कि जो है पुर्तगाली अरबी और फारसी घोड़ों का व्यापार करते थे, उसमें जो है उनका एकाधिकार था। तो जो कृष्णदेव राय था उसने अल्बुकर्क से मित्रता की, उससे संधि की। और संधि की शर्त ये थी कि जो अल्बुकर्क है, जो पुर्तगाली हैं, वो अपने घोड़े का व्यापार केवल और केवल विजयनगर साम्राज्य से ही करेंगे, दूसरे किसी अन्य राज्य से नहीं करेंगे। ये जो है संधि की शर्त थी। और बदले में जो है कृष्णदेव राय ने अल्बुकर्क को किले निर्माण करने का अधिकार दे दिया। मतलब कि दुर्ग किला स्थापित कर सकता है, इसका जो है अधिकार दे दिया कृष्णदेव राय ने। आगे हम देखते हैं डोमिंगो पायस और बारबोसा। ये दोनों जो है पुर्तगाल से थे, मतलब कि पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और ये जो डोमिंगो पायस था, इसने जो भी अपनी रचना लिखी थी उसमें जो है कृष्णदेव राय के विषय में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी है। कृष्णदेव राय की बहुत प्रशंसा की है डोमिंगो पायस ने। दोनों का नाम याद रखेंगे, डोमिंगो पायस और बारबोसा, पुर्तगाली यात्री जो कि कृष्णदेव राय के समय भारत आए थे। उसके बाद आगे हम देखते हैं, देखिए कृष्णदेव राय जो है विद्या प्रेमी था। वह खुद एक विद्वान था, विद्वानों का सम्मान करता था, अपने राज्य में विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। उसने जो है तेलुगु में एक महाकाव्य की रचना की थी, मतलब कि तेलुगु भाषा में। देखिए अमुक्त माल्यद, नाम याद रखेंगे, अमुक्त माल्यद अथवा विश्ववित्तीय। याद रखेंगे, नाम थोड़ा कठिन है लेकिन याद करना पड़ेगा। अमुक्त माल्यद अथवा विश्ववित्तीय, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय द्वारा। और देखिए तेलुगु में जो 5 महाकाव्य हैं उनमें से एक ये भी है। तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक ये भी है, याद रखना है आपको, अमुक्त माल्यद अथवा विश्ववित्तीय। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने जाम्बवती कल्याण नामक एक नाटक की भी रचना की थी जो कि संस्कृत भाषा में थी। अच्छा, एक चीज आप जो है विशेष याद रखेंगे, जो विजयनगर साम्राज्य था वहां की जो प्रमुख भाषा थी, मुख्य भाषा थी, वो थी तेलुगु भाषा। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में संस्कृत भाषा का भी विकास हुआ, क्योंकि ये जो है विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था और यहाँ जो है ब्राह्मणों और जो भी विद्वान थे, हिंदू विद्वान थे, उनका काफी मान सम्मान होता था। तो जितने भी विद्वान होते थे उस समय विजयनगर साम्राज्य में शरण लेते थे। तो इस कारण से जो है यहाँ संस्कृत भी काफी फला फूला। तो ये दोनों रचनाएं याद रखेंगे, कृष्णदेव राय द्वारा रचित है। उसके बाद मैंने लिखा है अष्टदिग्गज। देखिए मैंने बताया कि जो कृष्णदेव राय है वह अपने साम्राज्य में, अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण देता था, उनको जो है आश्रय देता था। तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, लेकिन जो तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ जो कवि थे उनको जो है अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें से जो सबसे प्रमुख थे उनका नाम याद रखिएगा। इनमें से जो सबसे प्रमुख थे अलसानी पेद्दन, ये मतलब अष्टदिग्गज में से एक थे। इनकी रचना याद रखिएगा, स्वारोचिस संभव, स्वारोचिस संभव अथवा जो है मनु चरित, दोनों एक ही है, स्वारोचिस संभव अथवा मनु चरित। इसके अलावा इनकी एक और दूसरी रचना है जो काफी प्रसिद्ध है, हरि कथा सार। किनका? अलसानी पेद्दन, जो कि अष्टदिग्गजों में जो है सर्व प्रमुख थे, सर्वश्रेष्ठ थे अष्टदिग्गजों में, 8 तेलुगु कवियों में। उसके बाद याद रखना है आपको तेनाली रामकृष्ण, जिनको तेनाली रामा भी कहा जाता है, तेनाली रामकृष्ण। इनकी रचना याद रखना है पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य याद रखेंगे। और ये जो पांडुरंग महात्म्य है ये तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है।
एक हमने देखा था ये जो अमुक्त माल्यद है, ये भी तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। ठीक उसी प्रकार से पांडु महात्म्य भी तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। तेनाली रामा, जो कि जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उनमें से एक था बीरबल, बिल्कुल उसी प्रकार का था तेनाली रामकृष्ण, जिनको तेनाली रामा भी कहा जाता है। काफी विद्वान थे ये। सब टीवी पर एक शो आता है तेनाली रामा करके, उसमें जो है इन्हीं कृष्णदेवराय और तेनाली रामा के विषय में दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो अष्ट दिग्गज में बाकी जो 6 कवि थे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके नाम काफी कठिन है, इसलिए मैंने नहीं लिया। जो 2 महत्वपूर्ण थे उनको मैं बता रहा हूं। उसके बाद हम देखते हैं अगला, नागलपुल नामक नगर बसाया। तो कृष्णदेवराय ने नागलपुल नामक नगर बसाया। आगे देखते हैं, हजारा देवी व विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखेंगे, कृष्णदेवराय द्वारा हजारा देवी और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया। आखिरी मैंने लिखा है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, जिसकी रचना की थी बाबर ने। ये जो है एक आत्मकथा है, किसने लिखी थी? बाबर। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक, जिसने 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर। इसने जो है अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए बाबरी अथवा बाबर नामा। इसको मैंने यहां क्यों लिया है? तो देखिए, बाबर जो कि खुद एक प्रतापी शासक था, इसने जो है भारत में आक्रमण किया, यहाँ के शासकों को परास्त करके मुगल वंश की स्थापना की। इसने जो है अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में ये जो कृष्णदेवराय है, क्योंकि जो कृष्णदेवराय है बाबर का समकालीन था। मैंने बताया बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? 1526 में। और कृष्णदेवराय का समय कब है? 1509 से 1529 में। तो बाबर लिखता है कि कृष्णदेवराय बहुत ही प्रतापी शासक है भारत में, ऐसा लिखता है। याद रखेंगे, तुजुके बाबरी में कृष्णदेवराय का उल्लेख किया गया है बाबर द्वारा। बाबर ने जो है तुजुके बाबरी में कृष्णदेवराय के अलावा राणा सांगा को भी महाप्रतापी शासक बताया है। कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है 1529 में। उसके बाद जो है अच्युत देव विजयनगर साम्राज्य का शासक बनता है। अच्युत देव जो कि 1529 से 1542 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का शासक रहेगा। देखिए, जो नुनिज था, नुनिज कौन था? एक पुर्तगाली यात्री था जो कि संगम वंशीय शासक विरूपाक्ष के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो ये नुनिज क्या लिखता है अच्युत देव के बारे में कि ये जो है भीरू है, मतलब कि डरपोक है। नुनिज ने क्या लिखा है कि अच्युत देव जो है एक डरपोक शासक है। लेकिन जितने भी अभिलेखीय साक्ष्य भारत से प्राप्त हुए हैं उससे ये पता चलता है कि नुनिज ने जो लिखा है वो गलत है, मतलब कि उसको जो है कोई गलतफहमी हुई होगी। इसने जो है अच्युत देव ने अपने राज्य में जो भी बाह्य आक्रमण हुआ, चाहे बहमनी साम्राज्य का हो या ओडिशा के गजपति शासकों का हो, तो उनका जो है इसने सफलतापूर्वक सामना किया और अपने राज्य को बचाया, मतलब कि उनको परास्त किया। तो याद रखेंगे, नुनिज ने इसको भीरू कहा है कभी अगर पूछा जाता है तो, लेकिन वास्तव में ये डरपोक नहीं था। उसके बाद अगला मैंने लिखा है महामंडलेश्वर। तो इसके समय में, अच्युत देव के समय में महामंडलेश्वर नाम का एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई, मतलब कि एक नया पद सृजित किया गया, महामंडलेश्वर, याद रखेंगे। उसके बाद जो है अगला शासक हुआ वेंकट प्रथम। बस याद रखना है, वेंकट प्रथम एक शासक हुआ, कब? 1542 में। उसके बाद तुलु वंश का आखिरी शासक हुआ सदाशिव, जो कि 1542 से 1570 तक तुलु वंश का शासक रहेगा। ये जो सदाशिव है नाम मात्र का शासक था, इसके नाम पर जो है राम राय शासन करता था।